हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डेटा पर। गाइज, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ आरटी के बारे में, और आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है और कितने उम्र के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा डाउट ये है कि कितने साल के बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि कितना मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम कितना एज होना चाहिए, इस बात का डाउट रहता है। ठीक है, तो ये डाउट मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट में जो दिया उसके थ्रू। ठीक है, मैं अंदाज आपको नहीं बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको ये बताने वाला हूँ कि इसका जो लॉटरी लगने वाला है, मतलब कि जो मेरिट निकलने वाला है कि आपके बच्चे का किस स्कूल में नंबर लगा है, वो कैसे चेक करना है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा आपको, इस पर एक एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे अच्छे से, क्योंकि डॉक्यूमेंट में भी कुछ अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है आपको अपना आईडी पासवर्ड के थ्रू, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो जो फॉर्म भरने का डेट था दोस्तों, वो 10 मार्च तक के ही था। जैसे कि कल आप देख सकते हो, ये यहाँ पर देखिए 10 मार्च तक के फॉर्म फिलअप करने का डेट था। अगर मैं अभी यहाँ इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर अगर मैं जाता हूँ अप्लाई ऑनलाइन पे और इस पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो एक रजिस्टर करने का ऑप्शन था, न्यू रजिस्ट्रेशन, वो यहाँ से हट चुका है, क्योंकि इसका जो डेट है वो अब अ, हट चुका है। ठीक है, अब मतलब फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, जो फॉर्म फिलअप करना था वो फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब इसके सिवा फॉर्म आप फिलअप नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म फिलअप करने का डेट था 10 मार्च, जो कि ख़त्म हो चुका है। अब गाइस बात करते हैं कि कितने उम्र के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाला है। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर स्टूडेंट का एडमिशन प्ले ग्रुप नर्सरी में करना है, तो उनका एज होना चाहिए 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2019 के बीच होना चाहिए। अगर उसके बीच उनका डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि जन्म है 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2019 के बीच अगर है, तो वो प्ले ग्रुप नर्सरी के लिए एलिजिबल है, मतलब कि आप प्ले ग्रुप नर्सरी में उसका एडमिशन कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जूनियर केजी में अगर आपका एडमिशन करना है स्टूडेंट का, तो 1 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक के 18 के बीच उसका जन्म होना चाहिए। जैसे कि 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 के बीच अगर उसका जन्म है, तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, तो मान लीजिए अगर उसका जन्म है 1 जनवरी 2017, अगर 18 भी है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर तक के दिया गया है। अगर मार्च भी है तो फिलअप कर सकते हो, और अक्टूबर है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। 1 अक्टूबर 2018 भी है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा है सीनियर केजी। सीनियर केजी में अगर आपका एडमिशन करना है आपके बच्चे का, तो 1 अक्टूबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2017 के बीच उसका जन्म होना चाहिए, तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। उसके बाद पहली कक्षा में अगर एडमिशन करना है, तो 1 अक्टूबर 2015 से 1 अक्टूबर, ठीक है यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 2015 से 31 दिसंबर, ठीक है 31 दिसंबर 2016 तक के होना चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और इसका जो दोस्तों एज है वो कैलकुलेट कब तक के किया जाएगा, 31 दिसंबर 2022 तक के उसका एज कैलकुलेट किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके अनुसार जितना भी उसका एज होगा, उसके बाद आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो प्ले ग्रुप नर्सरी के लिए कम से कम 3 साल होना चाहिए, उसके बाद जूनियर केजी के लिए 4 साल, और सीनियर केजी के लिए 5 साल, और पहली क्लास के लिए 6 साल एज होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो जन्म है वो कब का होना चाहिए। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा, हालांकि आपको पता चल गया होगा क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करके तो सभी का हो गया होगा, तो आपको इसके एज के अनुसार ही क्लास दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका एज अगर 4 साल है तो आपको फर्स्ट क्लास में दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो रूल दिया गया है उसके अनुसार ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। तो गैस, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट मुद्दा बताने वाला हूँ, जिसे आपको नोट कर लेना है या तो आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये है कि जिन्होंने एक फॉर्म फिलअप किया है वो ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एक ही स्टूडेंट का अगर 2 फॉर्म भर लेता है, ठीक है, 2 फॉर्म अगर फिलअप किया होगा, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस है। इसलिए आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना है, कभी भी अगर फिलअप करना है तो एक ही फॉर्म फिलअप करना है, एक आधार कार्ड नंबर से एक ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपने 2 किया है तो वो रिजेक्ट हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं मेन बात करूँ, तो सबसे पहले दोस्तों इसके पास आपके पास एक आईडी और पासवर्ड मिला होगा जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो एक एप्लीकेशन नंबर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, ठीक है,
ये दोस्तों आपको संभाल के रखना है। आपको एडमिशन जो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, ठीक है, वहाँ से लेकर आपको फाइनल एडमिशन तक के ये आईडी पासवर्ड संभाल के रखना है, क्योंकि आपको ये एंड तक के काम आने वाला है, क्योंकि आपको लॉगिन करके चेक करते रहना होगा, ठीक है। तो आईडी पासवर्ड का संभाल के रखना है। और दोस्तों एक बात बता दूं कि आप स्कूल का नाम तो डाल दिए होंगे, क्योंकि अब फॉर्म फिलअप करने का डेट बंद हो चुका है, तो आपने कम से कम 10 स्कूल का नाम डालना था, ठीक है। तो इस पर हम डिस्कस नहीं करते, ये तो हो गया है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इसका मेरिट कब निकलेगा, या कह सकते हैं हम इसका लॉटरी, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो नाम आता है स्कूल में वो कब पता चलेगा और कब निकलने वाला है, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट कह सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो जैसे कि 10 मार्च तक के फॉर्म फिलअप करने का डेट था, ठीक है, तो अभी फॉर्म फिलअप हुआ है, फॉर्म फिलअप करके हो चुका है। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी मार्च चालू है, अप्रैल के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में या तो सेकेंड वीक में इसका जो है मेरिट निकल सकता है, ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर सेकेंड वीक में नहीं निकलता तो थर्ड वीक में निकल जाएगा, जहाँ तक कि ये पूरा पूरा चांस है, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। तो गाइस अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, अभी इसके आगे जो अपडेट है, इसका मेरिट कब निकलेगा और आगे का प्रोसेस क्या है, आपको क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे बताता रहूँगा, आप चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि हमको पता कैसे चलेगा कि आपका नंबर लगा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो नंबर दिया होगा उस पर आरटी की तरफ से एक मैसेज आएगा। जैसे कि आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने एक फ़ोन नंबर दिया होगा ना, ठीक है, तो उस पर एक आपको मैसेज जाएगा कि आपका किस स्कूल में नंबर लगा है। तो आपको पता चल जाएगा कि इस स्कूल में नंबर लगा है। या तो आप दोस्तों एक काम कर सकते हो कि लॉगिन करके भी देख सकते हो। अब आपको लॉगिन करके कैसे देखना है, आप जैसे RTE सर्च करोगे, ये देखिए RTE, जैसे मैं बैक करता हूँ थोड़ा, ठीक है, तो ये मैंने RTE सर्च किया था। उसके बाद ये पहला वेबसाइट जो है महाराष्ट्र.gov.in, आपको इस पर सर्च क्लिक करना है, ठीक है, student.maharashtra.gov.in। ये सर्च करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर दिया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो आपका यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड, इसे डाल के आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, फर्स्ट चाइल्ड इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन, उसके बाद स्कूल सिलेक्शन, उसके बाद फॉर्म सबमिशन, उसके बाद है एडमिट कार्ड। तो आपको एडमिट कार्ड वाले टैब पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिखेंगे दोस्तों स्कूल नेम एंड एड्रेस। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका किस स्कूल में नंबर लगा है, ठीक है। और यहाँ पे व्यू एडमिट कार्ड पे क्लिक करूँगा तो आपको एडमिट कार्ड भी शो हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन स्टेटस कंफर्म हुआ है या नहीं, जैसे कि आप जो अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दोगे स्कूल में, जिस स्कूल में आपका नंबर लगा है, तो आपको यहीं पे आके चेक करना है कि आपका जो एडमिशन है कंफर्म हुआ है या नहीं। यहाँ पे लिख के आएंगे कंफर्म, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो चुका है। तो आपको क्या करना है, लॉगिन करके चेक करना है। ये मैं आपको आगे बताता रहूँगा चैनल पे कि आपको कैसे चेक करना है कि आपको किस स्कूल में नंबर लगा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो ग्रीवेंस का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें क्या है, अगर कोई दिक्कत होगा, जैसे कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, या कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है, ग्रीवेंस है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम शो किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसे आपको करेक्शन करना होगा। इस पर अगर कुछ होता है, करेक्शन कैसे करना है, क्या करना है, तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी इसका कोई ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कोई ग्रीवेंस आएगा तो आप मुझे बताना कमेंट करके, मैं उस पर एक वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों ये है कि आपको, आपके पास स्टूडेंट का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए सेकेंड, और उसके बाद होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। अब दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट में आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इनकम जो है आपका 1 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। 1 लाख के अगर ऊपर इनकम होगा तो इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो हमारे इस राज्य का होना चाहिए जहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हो। अगर कोई दूसरे स्टेट से है तो आप उस इनकम सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं माना जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए। और सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म बोलते हैं, आपको कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूंगा। और उस फॉर्म को आपको फिलअप करके आपके पिताजी का, आपके मम्मी का सिग्नेचर लेके उसे स्कूल में सबमिट करना है, जिस स्कूल में आपका नंबर लगेगा, ठीक है। और आपके पास एक होना चाहिए एड्रेस प्रूफ, जो कि आप कुछ भी दे सकते हो, इलेक्ट्रिक बिल, राशन कार्ड, या आपके पास जो भी एड्रेस प्रूफ के लिए आप उसे दे सकते हो। तो डॉक्यूमेंट के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला तो है आधार कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला आधार हो गया, दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है,
बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद चौथा है इनकम सर्टिफिकेट, जो कि होना चाहिए हमारे कितना, 1 लाख से कम, इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद होना चाहिए आपके पास फ़ोटो, ठीक है, ये तो आपके पास होगा ही, ठीक है, अगर नहीं है तो आपको निकाल लेना है। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक एड्रेस प्रूफ, जो कि इलेक्ट्रिक बिल भी चलेगा, अगर इलेक्ट्रिक बिल है तो अच्छी बात है। और अगर आप किराए से रहते हो तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट आपको बनवाना होगा। और उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि इसमें ही दिया गया है, आपको कैसे डाउनलोड करना मैं बताऊंगा। या तो अगर आप डाउनलोड नहीं करते हो तो आप आपका नंबर जिस स्कूल में लगेगा आपको वहाँ पे फॉर्म दिया जाएगा वो, और आपको फिलअप करना है, ठीक है। और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट ये है कि आपको बच्चे का हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तो वो कब बनेगा, और इस पर एक अलग सी वीडियो में हालांकि पूरा डिटेल बना दूंगा, लेकिन आपको मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि अब जो स्कूल में नंबर लगेगा वहाँ पे आप जब डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा स्कूल का, जिस फॉर्म के पीछे एक हेल्थ सर्टिफिकेट होगा जिस पर आपको फॉर्म को फिलअप करवाना है। और वो जो फॉर्म है वो MBBS डॉक्टर होना चाहिए जो फिलअप करेगा, ठीक है। और उसमें चेकअप किया जाएगा और उस फॉर्म को फिलअप करके स्टैम्प और सिग्नेचर मार के आपको दिया जाएगा, उसको आपको स्कूल में सबमिट करना होगा। तो ये हो गया हमारा हेल्थ सर्टिफिकेट, ये तो साथ में बनेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इस पर आगे जो भी होने वाला है, जैसे कि आपको ग्रीवेंस कैसे चेक करना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है सबमिट कैसे चेक करना है, या तो आपका किस स्कूल में नंबर लगा कैसे आपको चेक करना है, मान लीजिए अगर मैसेज नहीं जाता है तो आपको कैसे चेक करना है, ये भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि मैसेज चले जाएंगे, और अगर नहीं जाएगा तो आपको बता दूंगा कि आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हो। ID पासवर्ड को संभाल के रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन बचा है एडिशनल, मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।